अल्लाह माफ़ करे, कैसे कैसे शोहर यहाँ पर दरिंदे पड़े हुए हैं। लोग तो यकीन माने ऐसी खूबसूरत हाफजा लड़कियों के रिश्तों के लिए तरसते हैं। सीधी सी बात है, लोग बहुत परेशान हैं कि ऐसी हाफजा लड़की का, बापर्दा बाहया लड़की का हमें रिश्ता मिल जाए, हमारी अच्छी ज़िंदगी वो गुजर जाए। मतलब ना झूठे ड्रामे करके ना लोगों लड़कियां बेचता भी था, और वो मुझे भी यही कहता था कि तुम शराब पियो, सिगरेट पियो, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। कितनी बार उस मुझे यूँ लगता है उसने मुझे बेचने की भी कोशिश की थी। वो घर में मर्द लेकर आया, अच्छा। लेकिन मैंने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो मुझे कहता रहा दरवाज़ा खोलो, कुछ नहीं होता, अस्सलाम कुछ नहीं वालेकुम होता। नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है। इनकी नाजरीन बहुत दुखी दास्तान है। इनकी सुतीली माँ ने किसी ऐसी जगह पे इनका रिश्ता करवाया था जो कि बंदा नशा भी करता था और काफ़ी सारे उसके अंदर जो थे यानी कि फॉल्ट थे, जिसे ख़राबियाँ, सीधे अल्फाजों में मैं कहूँ ख़राबियाँ थी। और अब ये बहन साहिबा बहुत परेशान है और ये उस घर से भी ये जो है भाग के किसी आंटी के घर में आ गई है और बहुत परेशान है। और अभी इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी में जानने की कोशिश करता हूँ कि किन किन मुश्किलात का ये सामना कर रही हैं, कैसे ये ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी जो सौतेली माँ है उसने कैसे जो है ये रिश्ता करवाया था और ये रिश्ता करवाने के बाद क्या मामला पेश आया था? मैं अपने घर रहती थी, अपनी छोटी मामा के साथ, अपने पापा के साथ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो ये सब ना मेरी छोटी मामा से बर्दाश्त नहीं होता था। वो मुझे कहती थी कि तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई हो, मेरी असल मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो वो इस तरह बस ना बहुत गुस्से में रहा करती थी मेरे साथ। मुझे लगता था वैसे ही रहती हैं, इन्होंने क्या करना है, इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पापा ने कहा कि ना इसका कोई रिश्ता देखते हैं। अब इसने पढ़ भी लिया है और हाफिज़ा भी बन गई है। तो मेरी छोटी मामा ने मेरा रिश्ता कर दिया, ढूंढा और कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ इसकी शादी कर दो। ठीक है। मेरे पापा ने नहीं इतना उनसे पूछा, मेरी छोटी मामा पे बहुत यकीन किया और मेरी शादी कर दी। ठीक है। शादी के बाद कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो एक नशेई लड़का था। वो नशा करता था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐप थे। वो चर्स पीता था, शराब पीता था, उसके कितने लड़कियों के साथ इतने बुरे ताल्लुकात थे और वो मुझ पे बहुत जुल्म करता था, बहुत ज़्यादा। मसलाना जो दूसरी लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात थे, आपको कैसे पता चला ये सारा? आपने आंखों से देखा है या टेलीफोन करता था या घर में लेके आता था? कैसे आपको पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि एक बार वो सोए हुए थे और उनका फ़ोन साइलेंट पे था, मुसलसल कॉल्स आ रही थी। तो मैंने सुना, तो तब मुझे शक हुआ। फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा उनका पीछा करते हुए, वो कहते थे पिछली गली में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं एक बार उनका पीछा करते हुए उनके साथ गई। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उनके साथ बहुत ही अजीब कपड़ों में उनकी कोई दोस्त थी, जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी। हमें तो ये सब अच्छा नहीं समझा जाता। तो वो उनके बिल्कुल साथ बैठी थी और उनका जो, मेरे शौहर का जो हाथ है ना, वो उसके कंधे पे था। तब मुझे पता चला कि वो एक ऐसे किरदार के मालिक हैं। बाकी चीज़ों का तो पहले ही पता चल गया था। ओए होए होए होए। अच्छा, तो जब आपने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा तो क्या आपकी कैफियत थी, क्या आपका हाल था उस टाइम? क्या ये आपके दिल पे गुजरी थी? बहुत मुझे दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैंने तो नहीं कभी किसी के साथ बुरा किया था। मुझे सिर्फ़ ये दुख हुआ कि मेरी छोटी मामा ने क्या कर दिया, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं इतना पढ़ी, मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया, आलिमा बनी इसलिए कि एक इंसान की आगे ज़िंदगी सुकून में गुज़र जाए। और मेरी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर भी मेरी तरह नमाज़ी परहेज़ी हो। लेकिन ये मेरे नसीब थे शायद, ये पता नहीं क्या हो गया। यानी कि ये सारा उल्ट हो गया, बजाय नमाजी परहेजी के वो बंदा भी नशे निकला, लड़कियों के साथ रिलेशन भी रखता था और क्या क्या करता था। वो मतलब ना झूठे ड्रामे करके ना लड़कियां बेचता भी था, और वो मुझे भी यही कहता था कि तुम शराब पियो, सिगरेट पियो, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। कितनी बार मुझे यूँ लगता है उसने मुझे बेचने की भी कोशिश की थी। वो घर में मर्द लेकर आया, अच्छा। लेकिन मैंने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो मुझे कहता रहा दरवाज़ा खोलो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे भी बेचने की कोशिश की थी कितनी बार, और वो लड़कियाँ बेचता था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, आप सुन सकते हैं ये गुफ्तगू जो है, अल्लाह माफ़ करे, कैसे कैसे शोहर यहाँ पर दरिंदे पड़े हुए हैं। लोग तो यकीन माने ऐसी खूबसूरत हाफजा
लड़कियों के रिश्तों के लिए तरसते हैं। सीधी सी बात है, लोग बहुत परेशान हैं कि ऐसी हाफजा लड़की का, बापर्दा बाहया लड़की का हमें रिश्ता मिल जाए, हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। तो कैसा वो बदबख्त है बंदा के जिसे यकीन जाने खूबसूरत हसीन और जमील अल्लाह ताला की तरफ से जो है लड़की मिली, निकाह में मिली, लेकिन उसने इनकी कदर नहीं की। तो अच्छा मेरी बहन, अब जो है आपने क्या फ़ैसला किया है? वो घर छोड़ आई हैं, अब आगे क्या आपका प्लान है, मुझे ये बताएं। मैंने उसे बहुत समझाया कि इन अच्छा। चीज़ों से बाज आ जाओ, इसमें गुनाह है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपना घर बचाऊं, लेकिन वो बाज नहीं आया। अगर मैं मज़ीद वहाँ रहती तो उसने मुझे बेच देना था। अच्छा। जिस दिन उसने ज़्यादा लड़कों को फ़ोन किया था, मुझे तब पता चल गया था। मैं फिर वहाँ से निकल के अपनी जानने वाली एक आंटी थी, उनके घर आ गई। अब मैं यहीं रहती हूँ और बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पर खुला मिल जाए, क्योंकि वो तो रजामंद नहीं है, वो तो मुझे खुला नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पर खुला मिल जाए और मैं एक अच्छे इंसान से अब अपनी शादी करूँ और अपनी ज़िंदगी गुजारूँ सुकून से, जो कि नमाजी परहेज़ी हो। सही है, बस। सही है। अच्छा खुला यानी कि अदालत की तरफ से आप लेना चाहती हैं? जी। सही है, सही है। तो अदालत की तरफ से अगर आप खुला लेती हैं तो अखराजात कितने कोई लगेंगे? आपका जो ख़र्चा है अदालत की तरफ से, किसी वकील वगैरह से आपने रब्ता किया है, कोई पूछा है? मैंने अभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मदद की भी तलबगार हूँ सबसे। अभी मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैं आगे यही चाहती हूँ कि मैं कानूनी तौर पर खुला लूँ और आगे यानी कि फिर अच्छा फ़ैसला करो। जी, मैं यही चाहती हूँ। सही है, सही है, सही है। यानी कि अब आपने पक्का फ़ैसला कर लिया है, सोच लिया है। जी, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अब मैं खुला लेके एक नए इंसान के साथ जो अच्छा हो, अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। सही है, सही है। अच्छा मुझे ये बताएँ, आपकी तालीम कितनी है? मैंने एफएससी की हुई है। एफएससी की हुई है जी। और साथ में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है? जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी। एफएससी तालीम है और कुरान पाक की हाफ़िज़ा है माशाल्लाह। यानी कि दीनी तालीम भी माशाल्लाह आपने हासिल की है जी। और एफएससी भी हासिल की है। जी। ये तो बड़ी सआदत है माशाल्लाह। तो आपने जी। कोई जॉब वगैरह अप्लाई नहीं की? नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं जॉब करना। मैं चाहती हूँ मैं घर में रहूँ, पर्दे में रहूँ। सही है। बस। यानी कि घर में रहना पसंद करती हैं, जी, पर्दे में मैं रहना पसंद जी। करती हैं। अच्छा आखिर में ना कुछ हमारी आवाम को मैसेज दें, ठीक है, जो सौतेले माँ-बाप जो हैं ये ऐसे रिश्ते कर देती हैं, अच्छे तरीके से तवज्जो नहीं करते। क्योंकि अगर आप अपनी सगी माँ होती आपकी तो वो अच्छे तरीके से शायद सोचती, अच्छे तरीके से रिश्ता करती। और ये जो सौतेली माएँ हैं या सौतेले बाप हैं, तो इनके लिए आप क्या मैसेज पैगाम देंगी हमारे आवाम को? मैं यही कहूँगी कि किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं करते। दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, आपके आगे ज़रूर आता है, पहली बात। और मैं माँ-बाप से ये कहूँगी कि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ज़रूर पहले अगले घर को देखें, परखें, उसके बाद अपनी बेटी का रिश्ता दें। ऐसे गैर लोगों पर फ़ौरन यकीन करके रिश्ता नहीं देते। आगे ज़िंदगी बच्चियों ने गुज़ारनी होती है, ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। सही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपकी एज कितनी थी? मेरी 22 साल। 22 साल आपकी एज है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मज़ीद मैं इस स्टोरी को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुख्तसर स्टोरी हो तो आप लोग जो है ज़रा मोहब्बत से देखते भी हैं, टाइम भी देखते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास इतना लंबा टाइम नहीं होता, सीधी-सी बात है। मुख्तसर अल्फाज़ों में मेरी कोशिश होती है कि स्टोरी को जो है कवर किया जाए, स्टोरी जो है ये कैच की जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो नाज़रीन, ये रमज़ान का महीना है, सीधी-सी बात है। बड़े दुःख और अफ़सोस वाली बात है कि इनके शौहर ने जो है इनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, जो है अब ये मजबूर हो के वो घर भी छोड़ आई हैं। अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उस शौहर से जो है इन्होंने खुला लेना है, तलाक लेनी है। तलाक लेके फिर इन्होंने आगे कोई अच्छी जगह पे रिश्ता करना है। और मेरी ख़ुसूसी दुआ है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके मज़ीद नसीब अच्छे फ़रमाए। और क्योंकि ये कहानी सुन के, स्टोरी सुन के मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंची है बहुत ज़्यादा कि देखिए हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है। सीधी सी बात है, ऐसे रिश्तों के लिए लोग बहुत परेशान हैं, हमारे नौजवान, काफ़ी सारे लोग। अल्लाह ताला जो है सभी पे हालों पर रहम व करम फरमाए। तो नाजरीन, अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।